चलो आप सभी लोग एक बार कैमरा ऑन करो। कैमरा ऑन करके क्लास को बैठो। चलो बढ़िया, मैं एक एक्सरसाइज आज फिनिश करने वाला हूँ। चलो ठीक है। चलो जल्दी से कैमरा ऑन करो सभी लोग। सबके कैमरा ऑन चाहिए, सभी लोगों के। फास्ट। चलो फास्ट। सबके कैमरा ऑन चाहिए, सबके 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 सबके। अभी कैमरा ऑफ हुआ ना, अब डायरेक्ट मीटिंग के बाहर। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री कर दिए आज मैंने। ठीक है। सर अगर मेरे आपका कैमरा कैमरा। ऑफ तो डायरेक्ट आप बाहर, फिर पूरी मीटिंग में अंदर नहीं आओगे। चलो जल्दी से ऑन करो सर कैमरा। बोलो। सर सर मेरे बोलो। कैमरा को प्रॉब्लम है 2-3 दिन से, तो थोड़ा कौन है कौन है प्लीज। कौन है? उल्का। कौन है? उल्का। मैसेज कर, मैसेज कर। सर तेरा मैसेज आवाज भेजा नहीं आ है रहा है। मैंने। तुझे तेरा आवाज नहीं आ रहा है। ओके ठीक है, चलो हम डिस्कस करने के लिए स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो मुझे एक एक्सरसाइज आज फिनिश करनी है। राइट। तो हम क्या करेंगे, अभी हमने प्रीवियस क्लास में क्या क्या डिस्कस किया है। तो व्हाट इज मीन बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर दैट। सी वी हैव नेक्स्ट स्लाइड। तो व्हाट इज नेक्स्ट स्लाइड, सिर्फ हम क्या करेंगे, इसको रिवाइज करना है हमें। तो व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके। तो ये आपका क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ये हमने डिस्कस किया था उस दिन। ठीक है। ये हमने उस दिन के इसमें डिस्कस किया है। ओके। उसके बाद में क्या हमने डिस्कस किया था, और उसके जो नेक्स्ट स्लाइड है उसको देखेंगे अभी। कैमरा देखो और बंद हो रहे हैं, देखो। सभी कैमरा जो है आपके ऑन होनी चाहिए। तो नेक्स्ट स्लाइड में हमने क्या डिस्कस किया था। तो द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी टू, ये जो इसकी जो कंडीशंस थी उसके बारे में हमने डिस्कस किया। हाईएस्ट पावर मस्ट बी टू। उसके बाद में उसका एग्जांपल हमने यहाँ पे देखा है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू जीरो। हियर द हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 2। ये भी हमने डिस्कस किया था। उसके बाद में नेक्स्ट और सेकंड कंडीशन हमने यहाँ पे डिस्कस की थी। तो व्हाट इज द सेकंड कंडीशन ऑफ दैट, ऑफ योर सॉरी, ऑफ योर quadratic equation is what. So the second condition is what? If your equation, it should be in one variable, means आपका जो इक्वेशन होगा, तो वो इक्वेशन क्या होगा, वो वन वेरिएबल वाला ही इक्वेशन होना चाहिए आपका। तो ही आप उसको सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है। चलो नेक्स्ट, उसके आगे हम चले, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे आए। एक मिनट, हाँ। ओके चलो, देखो यहाँ पे। चलो नेक्स्ट, उसका एग्जांपल हमने देखा कि वाई वाई वेरिएबल है, देखो यहाँ पे। तो ये उसका एग्जांपल भी हमने डिस्कस किया यहाँ पे। उसके आगे हम चले, तो उसके आगे हमने देखा कि पावर उसकी जीरो चाहिए, वाई क्यों चाहिए वो भी हमने डिस्कस किया। उसका ग्राफ कैसे होता है वो भी हमने डिस्कस किया। और बाद में हमने उसकी जो मेथड्स है वो भी हमने डिस्कस की। उसके बाद में उसका नेचर कैसे फाइंड करना है वो भी हमने डिस्कस किया। अभी हम आ रहे हैं हमारी एक्सरसाइज 4.1 की तरफ। ठीक है। तो ठीक से रखो। अभी एक्सरसाइज जो है आपकी वो स्टार्ट हुई है यहाँ से। तो हम अभी क्या करेंगे, एक्सरसाइज 4.1 को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। आप इधर उधर घूमते घूमते क्लासेस मत करो। आप एक जगह पे प्रॉपर बैठो। इतना मैथमेटिक्स इजी नहीं है। जैसे कि आप इंग्लिश की टेक्स्ट बुक पहले दिन रीड करके जाओगे, स्टोरी लिख के आओगे, मैथ्स में आपको एक लाइन लिखने के लिए उतना आपकी स्टडी होनी चाहिए। आ रहा है समझ में? और थिंकिंग भी होनी चाहिए। जरा ढंग से बैठते जाओ क्लास करने के लिए रे। एक इधर गया है उधर गया है, ठीक से करते जाओ क्लासेस। तो ये आपको समझ में आएगा। देखो, देखो अभी ये एडवांस 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 होते जाने वाला है। अभी ये इजी इजी लग रहा होगा आपको। कितने लोगों के स्कूल में ये टॉपिक पढ़ाया है रे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन? कितने लोगों के स्कूल में पढ़ाया है ये टॉपिक? एक दो तीन। एक दो तीन, ओके। बहुत सारे लोगों के इधर नहीं पढ़ाया है। तो नहीं पढ़ाया तो अच्छी बात है ना, देखो ना इधर ठीक से, समझ में आएगा आपको। ठीक है।
चलो हम सॉल्व करने के लिए स्टार्ट करेंगे। चलो, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। ठीक है, ओके ओके ओके। ठीक है, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसको मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ यहाँ पे। चलो देखो, सभी लोग फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखो। So this is your first question. So what is first question? So here your first question is what? Check whether the following are the quadratic equation or not. मैंने आपको बोला था, देखो उस दिन सर आपको आपके ऐसे स्क्रीन क्वेश्चन विजिबल नहीं नहीं आए। है। क्या हुआ? वेदांत स्क्रीन क्या है? विजिबल नहीं सर आपके। हाँ, स्क्रीन विजिबल नहीं है। क्या बोल रहा है? स्क्रीन मैसेज विजिबल नहीं है सर आपकी। माय कैमरा इज नॉट वर्किंग। स्क्रीन नहीं दिख रही इसको। स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही है आपको? नो सर। क्या प्रॉब्लम हो रहा है, मैसेज में बताओ। ओके, स्क्रीन इज नॉट विजिबल। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हाँ, ओके, नाउ विजिबल। यस सर। यस सर। कम करके बताओ फास्ट। ओके, चलो, यस 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 यस। भैया, ठीक है, चलो। तो क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे? चेक वेदर द फॉलोइंग आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको 1 और 2 मार्क्स के लिए आएंगे एग्जाम में। ठीक है, कल्पना यहाँ पे नहीं लिखना है कुछ। ठीक है, कुछ तो अलग ही करते होगा। ठीक है, अभी मैंने, ठीक है, हम इसको सॉल्व करेंगे। तो मेरा इक्वेशन क्या है देखो यहाँ पे। तो व्हाट इज माय क्वेश्चन? तो माय क्वेश्चन इज, व्हाट? तो x-2। सो x, so my question is what? X minus 2 in another bracket what? X plus 1, so is equals to x minus 1 and in another bracket x plus 3। so इस टाइप से मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, सो ये क्या है, हमने डिस्कस किया था, देखो पॉलिनोमियल में हमने डिस्कस किया था। अगर एक पॉलिनोमियल है, उसमें 2 टर्म है, तो उसको हम क्या बोलेंगे रे? बाइनोमियल। ये क्या है? ये भी बाइनोमियल है। अभी मुझे क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। और सिंप्लीफाई करने के बाद जो इक्वेशन आएगा, वो इक्वेशन मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, ये मुझे फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? उसको सिंप्लीफाई तो करना पड़ेगा। तो मैं कैसे सिंप्लीफाई करूंगा, शायद आपको पता होगा। ठीक है, तो शायद आपको पता होगा कि और इसको कैसे आप मल्टीप्लाई कैसे करते हो। ठीक है, तो x-1 मल्टीप्लाई बाय x+3। ठीक है, एक मेथड मैं यहाँ पे यूज करता हूँ। सी, दिस इज अवर सेकेंड ब्रैकेट। तो ये सेकेंड ब्रैकेट जो है उसको मैं 2 टाइम्स लिख देता हूँ। तो हियर वी हैव x+3 एंड हियर ऑल्सो वी हैव x+3। 2 टाइम्स लिखा मैंने सेकेंड ब्रैकेट को। अभी फर्स्ट ब्रैकेट को मैं क्या कर देता हूँ, एक बार मैं क्या कर देता हूँ, x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और एक बार -1 से कर देता हूँ। तो व्हाट इज आंसर? तो आंसर इज x² प्लस वाई स्क्वायर, बिकॉज x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 3 प्लस माइनस, ओके, प्लस माइनस माइनस 1 into x, इट इज -x प्लस माइनस, इट इज -3 1 जा 3। तो इस साइड को अगर हमने सॉल्व किया तो क्या आएगा? x² प्लस 3x माइनस एक्स। इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्या? इधर के इधर ही, -3x, 3 प्लस 3x एंड माइनस, इट इज 2x, राइट, एंड -3। ओके, सो वैसे ही हमें इधर का जो है उसको भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो हम उसको भी सिंप्लीफाई करेंगे। तो व्हाट इज सॉल्यूशन? सो हियर x-2 फर्स्ट ब्रैकेट एंड वी हैव सेकंड ब्रैकेट x+1। so now we can same method, so it is x plus 1 as it is, again x plus 1 as it is, first multiply by x and then multiply by -2। so here x into x, it is x square plus, next time यहां से यहां पे आना है आपको। ठीक है, x into 1 x, but here we have plus। now here we have minus and here we have plus, so -2x, क्योंकि इससे इसको किया मैंने। उसके बाद में इससे इसने इससे इसको करना है, तो -2 ये आएगा। चलो इधर कुछ सॉल्व होता है क्या? यस, लाइक टर्म्स है, तो सॉल्व होगा। सो +1 एंड -2, सो इट इज -x।
तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इक्वल्स टू जीरो। देखो इज इक्वल टू साइड के इज इक्वल टू जो साइन है आपका, ठीक है, इज इक्वल टू साइन के दोनों साइड में अगर सेम नंबर्स आ रहे हैं तो वो क्या होते हैं, कट आउट होते हैं, है कि नहीं, वो मर जाएंगे। तो मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो है आपका, ये जो है आपका, ये वाला, सॉरी डिफरेंट कलर यूज करेंगे, कौन सा करेंगे, व्हाइट करेंगे, चलो। ये वाला और ये वाला जो है, ये दोनों भी आपके क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे इस इक्वेशन में। तो क्या बचेगा, सभी को एक जगह पे लेके आता हूं मैं। तो माइनस एक्स माइनस टू एक्स एंड प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। इसको अगर हमने सिंप्लीफाई किया तो क्या हो जाएगा, ये माइनस एक्स एंड माइनस टू एक्स, तो इट इज माइनस थ्री एक्स एंड माइनस टू एंड प्लस, so it is plus 1, so equals to 0. Now this is your quadratic equation. ये नो जो है सर। ये आपका quadratic equation है क्या, नो सर। क्लियर आया समझ में आपको क्या किया है मैंने यहाँ पे वो, अरे समझ में आया कि क्या किया है वो। आप एक बार ट्राई करके देखो, इसको सॉल्व करके देखो एक बार जरा, मुझे लग रहा है कहीं पे तो रॉन्ग हुआ है। एक बार देखो आप, मल्टीप्लिकेशन बाइनोमियल बाय बाइनोमियल का मल्टीप्लिकेशन है, जस्ट दैट्स इट, नथिंग एल्स। बाइनोमियल बाय बाइनोमियल का मल्टीप्लिकेशन है, बाकी कुछ भी नहीं है वो। एक बार ट्राई करो, चलो एक आधे मिनट का टाइम देता हूं मैं आपको, चलो फास्ट। क्या हुआ है, हमने क्या क्या किया है, क्वेश्चन करेक्ट है क्या, एक बार टेक्स्ट बुक में देखो, आपके पास टेक्स्ट बुक है, यू हैव मैथ्स टेक्स्ट बुक, लिसन हेलो, यू हैव मैथ्स टेक्स्ट बुक, Yes. देन चेक योर प्रॉब्लम इज करेक्ट और नॉट, आवर प्रॉब्लम इज करेक्ट और नॉट, करेक्ट सर। चेक फास्ट, चेक फास्ट। I have also textbook, I can check here. Okay, so where it is, okay, see this is your okay, oh see, कौन से नंबर का प्रॉब्लम है ये फर्स्ट प्रॉब्लम नहीं है आपका, ये आई थिंक थर्ड प्रॉब्लम है कुछ तो, ओके, थर्ड प्रॉब्लम आया है डायरेक्ट आपके स्क्रीन पे। ओके, प्रॉब्लम करेक्ट है बट उसका सीक्वेंस रॉन्ग है, आंसर इज करेक्ट, आपका जो आंसर है वो करेक्ट है, चलो आओ इधर, इट इज करेक्ट, चलो करेक्ट है वो, करेक्ट है। हाँ ये थर्ड वाला क्वेश्चन हमने सबसे पहले सॉल्व किया, चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ओके नो प्रॉब्लम, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो अभी आप ट्राई करोगे एक क्वेश्चन, तो यू कैन ट्राई, चलो आप ट्राई कर सकते हो क्या एक क्वेश्चन, बोलो। Yes, sir. हम्म, नाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, लिसन, सी how can we solve this question, because first we have what we have one identity, so what is identity, so it is x plus 1 bracket square, x plus, sorry, so a plus b to the bracket square, this identity. So what is our identity, so first square of first term, then what, 2 times ab, then what, b square, तो क्या बोल रही है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर कर दो, उसके बाद में 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, और उसके बाद में सेकेंड टर्म का स्क्वायर कर दो। चलो सेम मेथड मैं यहाँ पे यूज कर देता हूँ, तो माई टर्म इज व्हाट, एक्स प्लस 1, चलो मैं यहाँ पे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर कर देता हूँ, उसके बाद में मैं क्या कर देता हूँ, 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, ओके क्लियर है, क्या रिपीट रिवर्स कर दो, 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, प्लस सेकेंड टर्म क्या है मेरी, 1 का स्क्वायर, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस 2 एक्स इंटू 1 इट इज 2x, प्लस 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 ही आएगा। चलो मेरा एक्सपांशन फिनिश हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सो व्हाट, इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू, सर इसको आंसर आ गया। क्या हुआ,
थोड़ी हैंडराइटिंग बड़ी निकालू क्या हुआ है, बोलो। बोलो 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 बोलो, कुछ नहीं ना। ठीक है चलो, यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 × सर x, आंसर आ गया। 2x प्लस माइनस माइनस 2 3 × 6, so now x² plus 2x plus 1 minus 2x and plus 6 is equals to 0। ये सारी टर्म थी मेरी इधर, उन सारी टर्म्स को मैंने इधर लाया है। ठीक है चलो, अभी हम इक्वेट करेंगे। x² के साथ कोई है क्या, नहीं है, x² एज इट इज रहेगा, प्लस 2x वाले कितने लोग हैं, ये वाला ये वाला है, तो ये वाला कट हो जाएगा, तो जरूरत नहीं है उसकी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये कट हो गया आपका, एंड प्लस 6 एंड प्लस 7, सॉरी प्लस 1 एंड प्लस 6, ये हो जाएगा आपका प्लस 7, सॉरी हाँ 7। तो दिस इज अवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। व्हाट, बोलो। राइट है सर। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, ये मेरा क्वेश्चन है। तो दिस इज यस अवर सर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस सर। इसकी वाली जो टर्म है वो एब्सेंट भी रही तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता हमारे लिए। ठीक है, बी वाली टर्म जो है वो एब्सेंट भी है हमारे लिए, तो जीरो भी हम लिख सकते हैं। जीरो कहाँ पे नहीं आना चाहिए, सॉरी, जीरो जो है, जीरो जो है एक ही जगह पे सिर्फ जीरो नहीं आना चाहिए, इतनी कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है सबके लिए, तो दिस इज क्लियर फॉर एवरीवन। यस सर। ओके, समझ में आ रहा है कि आज पढ़ा रहा हूँ वो, यस बोलो। सर। थम करके दिखाओ एक बार, बढ़िया। थम दिखाओ एक बार, थम दिखाओ। नहीं सर। 1 2 3, इतने लोगों को समझ में आ रहा है, 3 1 2, बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, आ रहा है सर। कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या, रिपीट पढ़ाना है क्या है, बोलो। पल्लवी समझ में आ रहा है क्या, पल्लवी रुचिता समझ में आ रहा है क्या, इधर यस सर। सूरज, देखो आप कैमरा करके ठीक से बैठोगे तो आपको समझ में आएगा प्रॉपर, 100% मैं बता रहा हूँ आपको। इसमें है नहीं, कौन सा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, सिर्फ बाइनोमियल बाय बाइनोमियल का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं हम, नथिंग एल्स, बाकी कुछ भी नहीं है उसमें। आ रहा है समझ में, सुमित समझ में आ रहा है क्या, ओके Yes, sir. यस। So we can solve next problem, right? We can solve next problem. चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉब्लम फिनिश, नाउ वी हैव सेकंड प्रॉब्लम। चलो करो सॉल्व इसको। सेकंड प्रॉब्लम यही है क्या, एक मिनट, एक मिनट रुको जरा। सेकंड प्रॉब्लम मैं चेक करता हूँ, मेरे पास टेक्स्ट बुक है। सेकंड प्रॉब्लम है, देखो ये वाला सेकंड प्रॉब्लम है आपका। लिखो सेकंड प्रॉब्लम, राइट डाउन सेकंड प्रॉब्लम। x² - 2x is equals to x² - 2x x² - 2x is equals to क्या है, In bracket में फर्स्ट ब्रैकेट -2 इन ब्रैकेट 3 - x, -2 इन ब्रैकेट, -2 इन ब्रैकेट, -2, प्रॉब्लम रॉन्ग वे है, -2 इन ब्रैकेट, हाँ बोल सुमित बोल, x - 3 है ना, यही है ना, in bracket 3 minus x. आप जरा ठीक से बोलो रे। ओके, कहाँ पे कितने नंबर का क्वेश्चन था ये, कौन सा है ये, थर्ड वाला है ना, थर्ड वाला है, बोलो। ओके चलो ठीक है, जो भी है वो सॉल्व करेंगे इसको।
चलो इसको सॉल्व करना है तो इसको एक्सपांशन करने की जरूरत नहीं है मेरे लिए। तो इट इज व्हाट x-2, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसको सॉल्व करेंगे 2 × x प्लस माइनस माइनस 2 × x 2x माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 2 3 6। तो योर रिक्वायर्ड इक्वेशन इज नाउ योर, ये सब सिंप्लीफिकेशन हो गया, अभी इसके आगे सिंप्लीफाई नहीं होगा ये इक्वेशन। तो x² माइनस 2x, ये माइनस यहाँ पे आएगा तो प्लस 2x हो जाएगा, +6 इक्वल्स टू 0। तो इस टाइप से उसको आप सॉल्व कर सकते हो। आ रहा है समझ में? तो ये आपको समझ में आने में ज्यादा दिक्कत आपको नहीं आ रही है ऐसे मुझे लग रहा है। ठीक है, तो इसके आगे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। तो ये प्रॉब्लम है, उसके आगे देखो ये वाला प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम है। ठीक है, ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। ये देखो ये 6 नंबर का प्रॉब्लम है। ठीक है, 6 नंबर का प्रॉब्लम है। इस 6 नंबर के प्रॉब्लम में आपको क्या करना है? 6 नंबर का जो प्रॉब्लम है उसमें आपको x-2 जो है उसका एक्सपांशन करना है। ठीक है, विच फार्मूला? a² माइनस 2ab प्लस b²। मेरे पास क्या दिया है? मेरे पास क्या है? x-2 दिया है। क्या बोल रहा है ये फार्मूला? सबसे पहले वो फार्मूला बोल रहा है कि भाई आपका जो a है ना, उसको, ये मेरा a है और ये मेरा क्या है? b है। तो वो बोल रहा है कि a का स्क्वायर कर दो भाई। तो मेरे x का मैंने स्क्वायर कर दिया। उसके बाद में क्या बोल रहा है ये यहाँ पे बोल रहा है देखो 2 टाइम्स मीन्स 2 से मल्टीप्लाई करो किसको? a को। तो व्हाट इज a हियर? हियर माय a इज x। उसके बाद में ये मेरा जो है वो b है। तो b, उसके बाद में b को लिखो प्लस b जो है उसका स्क्वायर कर दो। चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ। x का स्क्वायर आएगा x² माइनस 2 × 2 4 × x। तो इट इज 4x प्लस 4। तो इस टाइप से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ का सिंप्लीफिकेशन हो गया मेरा x² माइनस 4x प्लस 4, ये मेरा सिंप्लीफिकेशन हो गया। तो यहाँ पे क्या दिया है उन्होंने? x² प्लस 3x प्लस 1, इतना ही दिया है यहाँ पे। चलो मैं सारी टर्म जो है एक साइड में लेके आता हूँ। तो व्हाट इज सॉल्यूशन? तो x² प्लस 3x प्लस 1 माइनस x² माइनस 4x, सॉरी, प्लस 4x एंड -4 इक्वल्स टू 0। चलो मुझे इधर ही समझ में आया। देखो ये प्लस माइनस, इसकी डेथ हो जाएगी। हो गया कि डेथ हो गई क्या? डेथ? अरे आया क्या समझ में? लेफ्ट साइड में सॉल्व कर रहा हूं देखो, x² दोनों एक साइड में आए वो, और दोनों एक साइड में आने के बाद क्या हो गया वो, मतलब ये प्लस x² एंड माइनस x² क्या हो गए? वैनिश हो गए। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा क्या नहीं होगा? बोलो। No, sir. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसमें x² की टर्म है क्या उसमें प्रेजेंट? नहीं है। तो वो No, sir. क्वाड्रेटिक नहीं होगा। क्लियर है सबके लिए? क्या और एक Yes, दो sir. एग्जांपल, और एग्जांपल लेने हैं क्या? नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम ले लूं? Next problem. बोलो कौन सा प्रॉब्लम लेना है, बोलो। क्लियर है? नेक्स्ट प्रॉब्लम ले लूं मैं? अरे बोलो रे जल्दी से, क्या रे बात, कोई भी यस बोलो। सर। नेक्स्ट प्रॉब्लम, यस। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ जाएंगे। अभी हम थोड़ा सा लॉजिक लगाने वाला और आपको जो डिफिकल्ट जाता है उस प्रॉब्लम की तरफ आएंगे हम। ठीक है? ठीक है, लेकिन हम हमें वो मैं एकदम आपको इजी करके बता देता हूँ उसको। इसमें कुछ आप टेंशन मत लो, ये बहुत आपके डिफिकल्ट सिंपल प्रॉब्लम्स हो जाएंगे बाद में। ठीक है, चलो आ गया देखो आपका डेंजर आदमी। ठीक है, क्या है ये, क्या बोल रहा है देखो, ये बोल रहा है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो आपको नीचे कुछ इक्वेशन की सिस्टम दी है, ठीक है, ये जो सिस्टम है उसको आपको क्या करना है? ठीक है, इस इक्वेशन को, मीन्स ये वर्ड प्रॉब्लम है, इसको m² समझो, हाँ? ठीक है, तो इस इक्वेशन को आपको क्या करना है, इस सिस्टम को क्या करना है कि आपको इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, चलो ठीक है, मैं कर देता हूँ। कैसे करना है पहले रीड करो, एकदम क्लियरली रीड करो। ठीक है, इसलिए इंग्लिश इंपॉर्टेंट है। देखो आप फर्स्ट डे मुझे बोल रहे थे ना सर आप मराठी में पढ़ाओ,
तो अगर आपने ठीक से किया तो आपको वर्ड प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आते हैं, कौन से भी सब्जेक्ट के, या फिर वो आपके एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के रहने दो, या आपके वो लीनियर इक्वेशन के रहने दो, या आपके वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रहने दो, कहीं पे भी प्रॉब्लम आपको ठीक से समझ में आएंगे। चलो ध्यान दो इधर, एकदम सिंपल करके पढ़ाता हूँ आपको, ठीक है। तो द क्वेश्चन क्या दिया है, देखो, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, कैसे है, ये देखो ऐसा है रेक्टेंगुलर प्लॉट। और अभी रेक्टेंगल है तो इसको कौन से डायमेंशन रहेंगे रे, एक रहेगी लेंथ और एक रहेगी ब्रेड, आ रहा है समझ में। और इसका एरिया उन्होंने दिया है 528, यहां तक हम आए हैं। 100% नहीं, 200% ध्यान मेरी तरफ रखो तो आपको समझ में आएगा। चलो ध्यान दो इधर, ठीक है। तो द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज, देखो यहाँ पे ट्विस्ट हो रहा है अभी, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज मीन्स, मराठी में बताओ आपको, बोलो, मराठी में बताना है पूरा साबण साबण लागतोय बेटा, एक मिनिट, हाँ सर, ग्लास मध्ये या सर क्लास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है सर, चालते सर, नाही सर, फर्स्ट एक्सरसाइज कम्प्लीट झालाय. ओके, हाँ, हम क्या डिस्कस कर रहे थे, सर का फोन आया था, इंपॉर्टेंट था थोड़ा, तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि का मीनिंग आपको बताना है क्या, सर आंसर आ गया। नहीं बताना है यार, आप लेते हो रे, तो छोड़ दो, तो छोड़ो, यहाँ पर रखो, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे देखो, क्वेश्चन क्या है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है आपके पास, उस प्लॉट में क्या हुआ है, ये देखो यहाँ पे एक प्लॉट है आपके पास, तो प्लॉट का एरिया कितना दिया है, तो 528। तो ये रेक्टेंगुलर अगर शेप है आपका, ठीक है, शेप होगा तो उसको क्या होगी रे, लेंथ होगी एंड ब्रेड्थ भी होगी, ठीक है। यहां तक हम समझ पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। बट ये वाली जो लाइन दी है उन्होंने, कौन सी वाली लाइन, ये वाली जो लाइन दी है, अभी मैं हाईलाइट करके दिखाता हूँ, देखो ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहीं से आपका क्वेश्चन फॉर्म होने वाला है, ठीक है। तो इस लाइन को थोड़ा कॉन्सेंट्रेट, मतलब गौर से देखो, राइट, कॉन्सेंट्रेट करो, ठीक है। क्या सर दिया है आंसर यहाँ आ पे, गया। द लेंथ, ठीक है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस द ब्रेड, ऐसे दिया है, देखो उन्होंने क्या दिया है, उसकी लेंथ कैसी है, लेंथ इज, लेंथ कैसी दी है, लेंथ जो है वो कैसी दी है, वन मोर देन इट्स ब्रेड। सो पहले हम क्या करेंगे पता है क्या, ब्रेड को कुछ तो कंसिडर करेंगे। सो मैं पहले क्या कर देता हूं, ब्रेड जो है ना उसको कुछ तो कंसिडर कर देता हूं, ठीक है। तो हमें लेंथ फाइंड करनी हो, मतलब हम कर सकते हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ब्रेड इज इक्वल्स टू एक्स, ऐसे लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। ब्रेड इज इक्वल्स टू एक्स मीटर, ऐसे लिख देता हूं, ठीक है। अभी देखो, लेंथ इज इक्वल्स टू, ठीक है, लेंथ इज इक्वल्स टू, कहाँ पे गया पेन, ये, ठीक है। देखो चलो इधर, तो यहाँ पे लेंथ ऑफ द प्लॉट इज, राइट, लेंथ को मैं क्या कर देता हूँ, लेंथ ही कंसिडर कर देता हूँ। इज मीन्स क्या है, इज इक्वल्स टू है, इज मीन्स क्या है, इज इक्वल्स टू है। वन मीन्स क्या है रे, वन को हम क्या पुट करेंगे, वन को वन ही पुट करेंगे। मोर अगर आया तो हम क्या पुट करते हैं रे,
वन प्लस पुट करते हैं, ओके, देन मोर देन, ओके, ट्वाइस मीन्स हम क्या करते हैं रे, ट्वाइस मीन्स हम टू बोलते हैं। किसके ट्वाइस है, इट्स मीन्स क्या है, मल्टीप्लीकेशन होगा। किसके ट्वाइस है वो, ब्रेड के ट्वाइस है। तो यहाँ पे इक्वेशन आपका फॉर्म हो गया है, देखो। आपको समझ में आया, आपको समझ में आया है क्या, देखो यहाँ पे मैंने पूरे जो वर्डिंग थी उस वर्डिंग के ऊपर मैंने एक 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 वर्ड को मैंने यहाँ पे पुट किया है, देखो। सबसे पहले क्या किया, लेंथ है उसको मैंने एल कंसिडर किया। उसके बाद में इज के लिए मैंने क्या किया, इज इक्वल टू साइन रखा। वन के लिए मैंने वन पुट किया, मोर के लिए मैंने प्लस यूज किया, ट्वाइस के लिए मैंने टू यूज किया। ट्वाइस किसके किसके ट्वाइस हैं, वो ब्रेड के ट्वाइस है, इसलिए मैंने क्या किया, एक्स को मैंने टू से मल्टीप्लाई किया। तो इस टाइप से मैंने उसको सॉल्व किया। तो आपको समझ में आया क्या, बताओ अभी। तो मेरा इक्वेशन क्या हुआ है, देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूं और बाद में हम डिस्कस करेंगे। सो लेंथ जो मैंने फाइंड की है, तो यहाँ पे इस इक्वेशन से मैंने लेंथ जो फाइंड की है, ठीक है, वो क्या आई है, लेंथ इज इक्वल्स टू, वन प्लस टू एक्स, इतनी मीटर आपकी क्या आएगी, ये लेंथ आएगी। क्लियर है सबके लिए, अरे क्लियर है क्या सबके लिए, ओके। अभी थोड़ा सा मैं इधर आता हूं, मेरी फार्मूला जो है, मेरा जो फार्मूला है उस पे आता हूं मैं। क्या है मेरा फार्मूला, मेरा फार्मूला यहाँ पे है, देखो। मेरा फार्मूला है कि मुझे किसके बारे में डिस्कस करना है, मुझे तो अपने, हाँ मुझे किसके बारे में डिस्कस करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बारे में। तो एरिया भी मुझे दिया है उन्होंने, यस, एरिया भी मुझे गिवन है। तो एरिया की भी वैल्यू मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो व्हाट इज एरिया, तो एरिया इज गिवन हियर, तो इट इज 528, ये भी दिया है मुझे, मीटर स्क्वायर। अभी मैं क्या कर देता हूँ, ये फार्मूला जो है उसको लिख देता हूँ। तो व्हाट इज फार्मूला फॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो हियर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू, अभी एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या फार्मूला है आपका, लेंथ इनटू ब्रेड, ठीक है। तो मैं क्या कर देता हूं, यहाँ पे देखो, लेंथ ब्रेड लेंथ जो है उसको यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है, तो इट इज 2x प्लस वन, और 1 + 2x लिखेंगे उसको, क्या लिखेंगे हम, 1 + 2x लिखेंगे। तो ब्रेड की वैल्यू क्या है, ब्रेड की वैल्यू क्या है, ब्रेड की वैल्यू है x। तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे, x × 1, यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल की वैल्यू भी यहाँ पे दी है, देखो 528। तो हियर वी हैव 528। चलो मल्टीप्लाई करेंगे, दिस x इंटू दिस वन। तो x एंड वन को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, देखो x एंड वन, x को मल्टीप्लाई करेंगे तो x आएगा। उसके बाद में x इंटू 2x, तो इसको करने के बाद क्या आएगा, 2x² आएगा, इज इक्वल्स टू 528। तो हम इसको अगर, इसको मैंने अगर रीअरेंज किया, सभी को मैं इस साइड लेके गया सपोज, ठीक है, तो ये क्या आएगा, 528 इज इक्वल्स टू 0। तो 2x² प्लस एक्स माइनस 528 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। बोलो, चलो बोलो, समझ में आया है, ये सुनो। मीन्स आपके मोबाइल का प्रॉब्लम है क्या, आपको मतलब बोलना ही नहीं है क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा है प्रॉब्लम, यस सर। क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम क्या है, एक बार बता दो। फिर ऐसे पूछो ही मत, बोलो फिर तो मैं अपना अपना वन साइड अटैक शुरू करता हूँ। बोलो जल्दी से, आपको समझ में आने के लिए प्रॉब्लम है या क्या हो रहा है, मुझे समझ में आना चाहिए ना रे। तो क्लियर है सबके लिए, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका आपने, तो टेक टेक स्क्रीनशॉट, एक बार रिपीट करना है इसको, बोलो, यस सर। यस सर। एक बार रिपीट, ठीक है चलो ध्यान दो ठीक से, आप इंटरेस्टेड हो तो रिपीट कर देता हूँ, चलो ध्यान दो इधर, ठीक है, चलो ध्यान दो, स्क्रीनशॉट लिया है आपने, ओके। चलो ध्यान दो इधर, उन्होंने यहाँ पे, कंडीशन क्या थी देखो, ठीक से ध्यान दो।
यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, लेंथ कैसी है, उन्होंने बोला है कि उसकी जो लेंथ है, आपको मराठी में एक्सप्लेन करना है, बोलो। उसका आंसर नहीं दिया आपने, उसके पहले पूछा, मराठी में एक्सप्लेन करना है, नहीं, नो, या यस? आप बोलते ही नहीं हो बाबा, क्या मेरे माइक का कुछ प्रॉब्लम हुआ है? Yes, sir. No, नो नो नो, आई Sir. एम रिप्लाई, लेट इट बी, नो प्रॉब्लम। चलो चलो, ध्यान दो इधर, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो इधर। हिंदी में ही चलेगा, इंग्लिश में ही चलेगा, हिंदी इंग्लिश में, चलो ठीक है। चलो यहाँ पे क्या दिया है देखो, इन्होंने दिया है कि लेंथ, लेंथ इज, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज, मीन्स उन्होंने यहाँ पे क्या किया है, लेंथ के बारे में डिस्कस किया है। लेंथ ऐसी है कि, ठीक है, सो लेंथ को मैंने सपोज एल ही कंसिडर किया, ऐसे है। ईज के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो, ईज के लिए मैंने इज इक्वल्स टू लिया। यहाँ पे मुझे क्या दिखाई दे रहा है, वन, वन के लिए मैंने वन ही कंसिडर किया, ठीक है। ये सब डिस्कशन किसके बारे में बता रहा है, वो लेंथ के बारे में बोल रहा है। तो मुझे ब्रेड को पहले कुछ तो कंसिडर करके लेना पड़ेगा, क्योंकि मेरे दिमाग में फिट है कि मेरा जो इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही मुझे इसको सॉल्व करना है। तो अगर आपके दिमाग में आया होगा कि सर मैं लेंथ के लिए एक्स कंसिडर करूंगा और ब्रेड के लिए वाई कंसिडर करूंगा, तो सबसे पहले ये आपकी गलती है, ठीक है। सो दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो वी शुड पुट ओनली वन वेरिएबल। आपको सिर्फ एक ही वेरिएबल लेने का चांस है यहाँ पे, ठीक है, आप दो वेरिएबल यहाँ पे नहीं ले सकते, ठीक है। सो मैंने क्या किया, यहाँ पे ब्रेड को मैंने क्या किया, एक्स कंसिडर किया। तो यहाँ पे देखो, लेंथ इज इक्वल्स टू, लेंथ इज को मैंने इज इक्वल टू साइन से डिनोट किया, वन को वन लिखा, मोर को मैंने प्लस लिखा, और ट्वाइस के लिए मैंने क्या किया, किसकी ट्वाइस है, ब्रेड की है। ट्वाइस मीन्स क्या है, मल्टीप्लाई बाय टू। तो यहाँ पे मेरा इक्वेशन ही फॉर्म हो गया। अगर मैंने ब्रेड को, अगर मैंने एक्स कंसिडर किया, तो मेरी लेंथ क्या होगी, लेंथ क्या होगी मेरी, टू टाइम्स एक्स, वन प्लस, वन प्लस टू टाइम्स एक्स। इसका मीनिंग क्या होता है, लेंथ ऐसी है, कैसी लेंथ है कि वो ब्रेड के डबल है, और प्लस उसमें वन हमें ऐड करना है, इतनी उसकी लेंथ है। आ रहा है क्या समझ में, ब्रेड लेंथ कितनी है, वन प्लस टू एक्स। तो अभी मेरे पास क्या है, ब्रेड की भी वैल्यू है, और अभी मेरे पास लेंथ की भी वैल्यू है। देखो यहाँ पे लेंथ और ब्रेड की दोनों की भी वैल्यू है मेरे पास। तो मैं अभी क्या कर सकता हूँ, और एरिया भी है मेरे पास, तो यहाँ पे क्या है, एरिया भी है। तो व्हाट इज एरिया, एरिया इज 528, ये गिवन है मेरे पास। तो मैंने क्या किया, अभी एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लिखा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ओके। सो व्हाट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इट इज एल इंटू बी। सो व्हाट एरिया ऑफ रेक्टेंगल की वैल्यू पुट कर देता हूं, सो इट इज 528। लेंथ की वैल्यू क्या है, वन प्लस टू एक्स, उसके बाद में मल्टीप्लाई बाय, ब्रेड की वैल्यू क्या है, एक्स है, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो एक्स इंटू वन, सो इट इज एक्स, प्लस टू इंटू एक्स, टू एक्स स्क्वायर आएगा, ये हो जाएगा 528। इसको अगर हमने सिंप्लीफाई किया, थोड़ी सी जगह नहीं है मुझे इधर इधर, ठीक है, 528। तो इसको अगर आपने सिंप्लीफाई किया तो क्या आएगा, प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 528 इज इक्वल टू 0। और इतना ही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन था, इसके आगे आपको जाने की जरूरत भी नहीं है। तो दिस इज क्लियर, बोलो, क्लियर है क्या सबके लिए, yes, sir. क्लियर है, ओके, यस सर। क्लियर है सबके लिए, यस, वेरी यस गुड। सर। थोड़ा रिप्लाई देते जाओ रे, अच्छा लगता है मुझे, मस्त घर में बैठ के क्लास कर रहे हो, वेरी गुड वेरी गुड, ये थम तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, यस, वेरी गुड। नेक्स्ट एक्सप्लेन करो, अरे अरे कौन है, नेक्स्ट नेक्स्ट एक्सप्लेन करूँ क्या, यस सर। चलो नेक्स्ट करेंगे, टाइम है ना अपने पास, टाइम है, बहुत बहुत टाइम है अपने पास, 2 मिनट है सर। कितने हुए, 2 मिनट है, 2 मिनट में एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे ना हम। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम देंगे यहाँ पे, देखो ये सिंपल है बहुत, ये आप भी कर सकते हो, इसके साथ फिर दो प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे हम, ये वाला एक और एक, ठीक है। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मीन्स व्हाट है, मल्टीप्लीकेशन, टू मीन्स क्या है, कोई तो दो है, ऐसी पेयर है, ठीक है।
एक है और ये एक है, इन दोनों का प्रोडक्ट है, वो कितना आ रहा है 306। 306, ये देखो समझ में आया इधर ही मुझे। ठीक है, सो आपको मीनिंग समझ में आना चाहिए उस क्वेश्चन का। मीनिंग जब तक आपको समझ में नहीं आता तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, सो द प्रोडक्ट ऑफ, किसका प्रोडक्ट है, कौन है, दो दो ऐसे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है। कॉन्जिक्यूटिव नंबर का मीनिंग क्या होता है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर का मीनिंग क्या होता है, बोलो 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 जल्दी से, चलो, नहीं पता है। सर जैसे प्राइम नंबर के कंटिन्यू साथ मिलके आते 1 हैं। 2 वेरी गुड, चलो, जो नंबर एक के बाद में एक आते हैं, जब या फिर मैथमेटिकली हमने देखा, तो यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, देखो मैं सर आंसर आ 74, गया। 74, ठीक है, उसके बाद में 98, 99, कौन सा भी नंबर ले लो, 101, 102। सो मैथमेटिकली अगर हमने इसकी प्रॉपर्टी देखी, तो उसको हम कौन सा नंबर बोलते हैं, तो फर्स्ट नंबर अगर 73 है, तो उस सेकेंड नंबर अगर मुझे फाइंड करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 73 में मुझे 1 ऐड करना पड़ेगा, बाद में मेरा 74 आएगा। ठीक है, और एक बार मेरे ध्यान में आ गया, क्या ध्यान में आ गया है, मैं जो क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं वो कौन से चैप्टर से है, मैं जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, वेरिएबल मुझे एक ही लेना पड़ेगा। सो सपोज माय फर्स्ट नंबर इज एक्स, देन वी कैन से माय सेकंड नंबर इज व्हाट रे, x+1। वेरी गुड, माय सेकंड नंबर इज व्हाट, x+1। सिंपली इसको मुझे पुट करना है इसमें, x इंटू x+1, वही है क्वेश्चन आपका। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। तो आपको यहाँ पे सिर्फ आके क्या करना है, इक्वेशन फॉर्म करना है, बाकी सॉल्व वगैरह मत करो, उसको कुछ जरूरत नहीं सॉल्व करने की। तो दिस क्वेश्चन क्लियर, ये क्वेश्चन क्लियर है क्या आपके लिए, बोलो फास्ट। यस सर। क्या और एक बार बताना है, यस सर। यस सर मीन्स और एक बार बताने के लिए यस सर, समझ में आया इसलिए यस सर है। समझ में आ गया सर। यस सर तो हॉस्पिटल में है क्या, इतने धीरे से बोल रहा है यस सर समझ में आया सर। हम्म? ठीक है, क्लियर है चलो, सर। एक क्वेश्चन लेंगे और एक ही लेंगे, चलेगा, ओके सर। एक ही लेंगे, एक ही लेंगे, फिर आपको एक ही होमवर्क में बचता है, ठीक है, एक ही लेंगे, हाँ, एक ही मिनट, चलो, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे हम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्ड, इसमें क्या, रोहन की मदर है वो 26 ईयर ओल्डर है, ओके ठीक है, हाँ, ध्यान दो। तो रोहन मदर इज 26 ओल्डर देन हिम, रोहन की मम्मी जो है वो ऑब्वियसली उसकी उससे बड़ी ही होगी, वो 26 ईयर से बड़ी है उससे, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज, द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मीन्स व्हाट, मल्टीप्लीकेशन, एजेस आफ्टर 3 years फ्रॉम नाउ, इट विल बी 360। चलो हम सॉल्व करेंगे, मैं एक चार्ट यहाँ पे बना देता हूँ, किसी का तो माइक ऑन है, ऑफ कर दो, ठीक है, सिंपल वे से हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये कौन है, ये है मेरा अपना रोहन, ठीक है, और ये है उसकी मम्मी, ठीक है, ये है रोहन और ये है उसकी मम्मी, ठीक है, थोड़ी हाइट कर देता हूँ, ठीक है, तो ऐसे कुछ तो है, ठीक है। अभी हमें क्या करना है देखो, अभी हमें क्या करना है देखो यहाँ पे, चलो यहाँ पे मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं क्या कर देता हूँ, आज, हाँ, टुडे के बारे में क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। आज अगर सपोज, अभी मेरी एज जो है, आज मेरी एज जो है 30 ईयर्स है, तो और 5 साल के बाद कितनी होगी रे मेरी एज, बताओ मुझे, 35 35। तो आपने कैसे कैलकुलेट किया, 35 आपने क्या किया, 30 में 5 ऐड किया। सो अगर मेरी आज की एज 5 ईयर है, तो मेरी 5 साल के बाद एज क्या होगी, 10 years। कितने, 10। आज की मेरी एज है x ईयर, तो 5 साल के बाद में क्या होगी, x+5। वेरी गुड, एक्स एक्स प्लस प्लस फाइव। फाइव यही चाहिए मुझे, यही चाहिए, बस मिल गया मुझे, ठीक है। सो रोहन की आज की एज क्या है, x। एक्स है, ठीक है, उसके मम्मी की एज क्या है आज की, सपोज उसको हम क्या एक्स करेंगे, माइनस 26।
नहीं, अरे माइनस मीन्स क्या हो जाएगा? माइनस x मीन्स plus 26 सर। होगी ना, इससे बड़ी है, कितने साल से बड़ी है? वो 26 ईयर से बड़ी, 26 ईयर ओल्डर। किसी का तो माइक का आवाज आ रहा है, देखो माइक बंद करो, माइक बंद करो सब, माइक बंद करो सब। ठीक है, हो गया सॉल्यूशन। सो रोहन का अगर टुडे आज का एज अगर हमने कंसिडर किया तो वो क्या आएगा? एक्स ईयर्स। और उसके मम्मी का टुडे एज क्या आएगा? एक्स प्लस 26। क्या समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि उसकी मम्मी जो है उससे 26 ईयर ओल्डर है। अभी मुझे क्या देखना है, 3 ईयर्स के बाद में क्या होने वाला है वो देखना है यहाँ पे। तो मैं देखूंगा यहाँ पे। चलो बोलो, अभी मुझे एक ही साथ सबके आंसर आना चाहिए। रोहन का एज आफ्टर 3 ईयर्स क्या होगा? x बोलो plus 3। वेरी X plus 3. गुड, वेरी गुड, एक्स प्लस 3 हो जाएगा। चलो, उसकी मम्मी का एज क्या हो नहीं आता जाएगा? मला उत्तर काय? X plus 3. 29. एक्स प्लस, 29. वेरी x गुड, plus 26 एक्स plus प्लस 3। 26 प्लस 3। ये देखो 3 ईयर्स मीन्स क्या है? हर एक में आपको 29. को 3 को ऐड करना पड़ेगा। तो रोहन का एज एक्स था, तो 3 साल बाद क्या हो गया? एक्स प्लस 3 हो जाएगा। रोहन के मम्मी का एज क्या था? एक्स प्लस 26 था, वो हो जाएगा आपका x एक्स plus 23 29। के लिए। क्लियर है क्या सबके लिए? यस, यस सर। ओके। तो अभी मैं यहाँ पे उसकी वैल्यूज पुट कर देता हूँ। अभी मैं और एक बार क्या करता हूँ, मेरे फर्स्ट जो सेंटेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी तरफ मैं और एक बार जाता हूँ। क्या बोल रहा है? रोहन एज इज 26। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस मेरा इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ से वाला। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस आफ्टर 3 ईयर्स उन्होंने बोला है। ठीक है, तो 3 ईयर्स के बाद में रोहन का एज क्या होगा? आफ्टर 3 ईयर्स रोहन का एज कितना होगा बोलो? एक्स प्लस 3। x plus 3। X मम्मी plus का 3. क्या एज होगा? रोहन की मम्मी जो है, ठीक है, रोहन की जो मम्मी है उसका एज क्या हो जाएगा? x बोलो, plus 29। एक्स प्लस 29। तो फिर अकॉर्डिंग टू कंडीशन मैं बोल सकता हूँ, अकॉर्डिंग टू कंडीशन एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स, एक्स प्लस 3 X मल्टीप्लाई plus बाय एक्स प्लस 29, इट इज इक्वल्स टू व्हाट रे? 360. 360। और यहाँ पे ये दोनों बाइनोमियल है, तो बाइनोमियल बाय बाइनोमियल का मल्टीप्लिकेशन कर दो और एक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ रहा है सबको? यस Yes, सर। sir. स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, समझ में आया सबको? क्या और एक बार बताना है? नो सर। No, sir. यहाँ पे लिखते क्यों बैठते हो आप? स्क्रीनशॉट लेने का, आराम से लिखने का घर पे। मैं जब नहीं होता तब, मैं जब पढ़ा रहा हूँ ना तो एक एक चीज सुनने की ठीक से। मैं जब पढ़ा रहा हूँ तो ठीक से सुनने का रे, उस टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन फुल ये रखने का, बाद में लिखने का उसको। दिलाता ठीक है, तेव्हा। तो क्लियर एंड करेंगे हम। Yes, sir. समझ में आ रहा है आपको? जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है क्या आपको? यस सर। Yes, sir. बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो फेवरेट चैप्टर है मेरा। ठीक है, अभी कौन कौन पढ़ रहा है क्या पता, कैमरा बंद है, कुछ भी नहीं बता सकते हम। कौन कौन पबजी खेल रहा है, ग्रुप बनाए होंगे पबजी, है कि नहीं? ठीक है, चलो अच्छे से पढ़ाई करो। 50 डेज में यस। आपका सिलेबस कंप्लीट करता हूँ मैं अकेला ही हूँ, लेकिन Yes, sir. मैं आपका सिलेबस कंप्लीट करूंगा, ईच एंड एवरी क्वेश्चन लेके। कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप हर रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करो। और 15 दिन हो जाएंगे तो और 2-4 चैप्टर फिनिश हो जाएंगे, इसलिए आप पढ़ाई करो हर रोज, थोड़ी 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 पढ़ाई करो। 50 डेज में आपका नियर अबाउट अंडरस्टैंडिंग 70% आपकी कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर है? तो थैंक यू। और लास्ट का क्वेश्चन आप करोगे होमवर्क में, Yes, sir. यस सर। प्रॉमिस? यस सर। Um, थैंक यू। बाय।